जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है घुटने तक बाह वाला। घुटने तक बाह वाला उसे कहते हैं अजान बाहु। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसे कहते हैं प्रियवंदा। जिसके पार ना देख जा सके, जिसके पार ना देख जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। जो सबको समान रूप से देखता हो, जो सबको समान रूप से देखता हो उसे एक शब्द में कहते हैं समदर्शी। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे कहते हैं आकथनीय। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए को एक शब्द में कहते हैं आपलक। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं आभेद्य। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुधर्म। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसके हाथ में सूल हो उसे कहते हैं शूलपाणी। जिसके हाथ में सूल हो उसे कहते हैं शूलपाणी। सांझ और रात के बीच का समय, सांझ और रात के बीच का समय उसे कहते हैं गोधूली। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में कहते हैं सर्वज्ञ। जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं आक्षम्य। जो परायों का हित चाहता हो, जो परायों का हित चाहता हो उसे कहते हैं परोपकारी। जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहते हैं आंसू कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहते हैं आंसू कवि। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं आकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं आकिंचन। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहते हैं मंथर। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं अंत्यज। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए कहते हैं आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए कहते हैं आकाशवृत्ति। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे कहते हैं विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे कहते हैं विवेकी। अनेक युगों से चले आने वाले उसे कहते हैं सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले उसे कहते हैं सनातन। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, इसे कहेंगे नास्तिक। रवि जो है वो ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, इसे एक शब्द में कहेंगे नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे एक शब्द में कहेंगे निराकार। ममता कम बोलती है, मितभाषी। ममता कम बोलती है उसे एक शब्द में कहेंगे मितभाषी। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया उसे कहेंगे दुर्दशा। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला उसे कहते हैं अंकेक्षक। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला उसे कहते हैं अंकेक्षक। विदेश से देश में माल मंगाना, विदेश से देश में माल मंगाना उसे कहते हैं आयात। बर्तन बेचने वाला उसे कहते हैं कसेरा। बर्तन बेचने वाला उसे कहते हैं कसेरा। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हमारे साथ साथ में आप बोलिएगा, रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो हमारे साथ साथ बोलिएगा, आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। घुटने तक बाह वाला, घुटने तक बाह वाला उसे कहेंगे अजान बाहु। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं प्रियवंदा। जिसके पार ना देख जा सके, जिसके पार ना देख जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना सके उसे कहते हैं आकथनीय। बिना पलक गिराए हुए उसे कहते हैं आपलक। जो भेदा या तोड़ा ना सके उसे कहते हैं अभेद। जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुधर्म। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसके हाथ में सूल हो उसे कहते हैं शूलपाणी। सांझ और रात के बीच का समय उसे कहते हैं गोधिल। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जो परायों का हित चाहता है उसे कहते हैं परोपकारी। जिस पर हमला न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे कहते हैं आंसू कवि। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे कहते हैं मंथर। तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं अंत्यज।
अनिश्चित जीविका के लिए उसे कहते हैं आकाशप्रीति। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे कहते हैं विवेकी। अनेक युगों से चले आने वाले उसे कहते हैं सनातन। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, इसे कहेंगे नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसे कहेंगे निराकार। ममता कम बोलती है अर्थात मितभाषी। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, इसका मतलब है दुर्दशा। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला उसे एक शब्द में कहेंगे अंगेक्षक। विदेश से देश में माल मंगाना उसे कहते हैं आयात। विदेश से देश में माल मंगाना उसे कहते हैं आयात। बर्तन बेचने वाला उसे कहेंगे कसेर। अब चलिए आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आज का क्वेश्चन है, जिसके हाथ में सूल हो, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इन तीनों का आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसी का कहेंगे जिसकी गर्दन सुंदर है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? और जो आंखों के सामने ना हो, इसको क्या कहेंगे? अगर इन तीनों का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।